Dear student, I am Mantosh Kumar Mishra, Baba, going to start first lesson, first poem of your textbook named Fountain, composed by James Russell Lowell. प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम आपके पोएम नंबर 1 जिसका नाम द फाउंटेन, हिंदी में जिसे हम फव्वारा कहते हैं और जो जेम्स रसल लावेल के द्वारा लिखी गई है, का हिंदी रूपांतरण आप लोगों को बताने चल रहे हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और अपना सुझाव हमें भेजिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इन दिस पोएम द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन। थ्रू दिस पोएम द पोएट wishes to learn the quality of freshness, changeableness, constancy, and a spring from the fountain। अर्थात इस कविता में कवि फव्वारे के गुणों पर प्रकाश डालता है और फव्वारे के कुछ गुणों जैसे तरोताजापन को, सक्रियता को, दृढ़ता को तथा ऊपर उठने के गुणों को सीखना चाहता है। अतः कवि हमको भी चाहता है कि हमको भी फव्वारे की तरह अपने अंदर इन गुणों को भरना चाहिए। इसीलिए यह कविता हमारे बीच में प्रस्तुत की गई है। तो दोस्तों, अब हम पोएम को स्टार्ट करने चल रहे हैं। ध्यान से आप लोग देखिए और पढ़िए। फर्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि इनटू द सनशाइन, इनटू मीन्स में, द सनशाइन सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में फव्वारा फुल ऑफ द लाइट, फुल माने भर जाता है, ऑफ द लाइट माने प्रकाश से, फव्वारा प्रकाश से भर जाता है। कभी कहता है कि सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भर जाता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग उछलता रहता है, एंड फ्लैशिंग और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, फ्रॉम मॉर्निंग माने सुबह से लेकर, टिल नाइट माने रात्रि तक, और सुबह से लेकर रात्रि तक उछलता रहता है और चमकता रहता है। तो इस तरीके से स्टेंजा 1 का हम लोगों ने रूपांतरण देखा। ऊपर वाली 2 पंक्तियों का एक साथ हम अर्थ निकालते हैं और नीचे वाली 2 पंक्तियों का एक साथ। तो कवि कहता है कि सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भर जाता है और सुबह से लेकर रात्रि तक उछलता रहता है तथा चमकता रहता है। इन सेकंड स्टेंजा द पोएट सेज दैट कि इनटू द मूनलाइट whiter than snow, कि into means में, the moonlight चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की चांदनी में
फव्वारा whiter than snow. whiter बर्फ से अधिक सफेद दिखाई देता है. whiter means अधिक सफेद, than snow माने बर्फ से अधिक सफेद दिखाई देता है. waving so flower like, waving हिलता है, so flower like फूल की तरह. when माने जब, the winds माने हवाएं, blow माने बहती हैं, और जब हवाएं बहती हैं तो फूल की तरह हिलता है. ठीक इसी तरह इसमें भी दो पंक्तियां ऊपर से और दो पंक्तियां नीचे से. कवि कहता है कि चंद्रमा की चांदनी में फव्वारा बर्फ से अधिक सफेद दिखाई देता है, तथा जब हवाएं बहती हैं तो फूल की तरह हिलता है. तीसरे स्टेंजा में कवि कहता है कि into the starlight, into means में, the starlight तारों की रोशनी, तारों की रोशनी में फव्वारा रसिंग इन स्प्रे, रसिंग तेजी से चलते हुए, इन स्प्रे फुहारा छोड़ता है, तेजी से चलते हुए फुहारा छोड़ता है. हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे, हैप्पी खुश रहता है, एट मिडनाइट अर्धरात्रि से लेकर, हैप्पी बाई डे पूरे दिन तक, और अर्धरात्रि से लेकर पूरे दिन तक खुश रहता है. इस तरीके से कवि कहता है कि तारों की रोशनी में फव्वारा तेजी से चलते हुए फुहारे छोड़ता है, तथा अर्धरात्रि से लेकर पूरे दिन तक खुश रहता है. चौथा स्टेंजा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है. इसमें प्रत्येक पंक्तियों के माध्यम से फव्वारे के स्पेशल गुण को जो है क्वालिफाई किया गया है, और कभी परीक्षा में उन चारों का मेंशन करने के लिए जो है पूछा जाता है कि उन चारों का जिक्र कीजिए, वर्णन कीजिए कि वे प्रत्येक पंक्तियों में फव्वारे के कौन कौन से गुण छिपे हुए हैं. ध्यान से देखना है. तो कवि कहता है कि एवर इन मोशन फव्वारा, एवर मीन्स सदैव, इन मोशन माने गति में रहता है, कि फव्वारा सदैव गति में रहता है, अर्थात फव्वारा सदैव गतिमान रहता है. ब्लाइसम एंड चियरी, ब्लाइसम प्रसन्नचित्त, एंड तथा चियरी माने आनंदित दिखाई देता है, प्रसन्नचित्त और आनंदित दिखाई देता है. स्टिल माने तो भी, क्लाइंबिंग बढ़ता जाता है, हीवेनवार्ड ऊपर की ओर, तो भी ऊपर की ओर बढ़ता जाता है. नेवर अ वियरी, और कभी थकता नहीं है. नेवर मीन्स कभी नहीं, अवेरी माने थकता है, और कभी थकता नहीं है. इस तरीके से कवि कहता है कि फव्वारा सदैव गतिमान रहता है, प्रसन्नचित्त और आनंदित दिखाई देता है, तो भी ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, तथा कभी थकता नहीं है. Thus, in the first line, the poet says that
the fountain always remains in motion. In second line, the poem says that the fountain always looks happy. In third line, the poet says that the fountain always tries to go forward. And in the last line, the poet says that the fountain never feels tired. The fountain never feels tired. अर्थात हिंदी में पहले पंक्ति में कवि कहता है कि फव्वारा हमेशा गतिमान रहता है। दूसरे पंक्ति में कवि कहता है कि फव्वारा हमेशा प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। तीसरे पंक्ति में कवि कहता है कि फव्वारा हमेशा ऊपर उठने का प्रयास करता है। और चौथी पंक्ति में कवि कहता है कि फव्वारा कभी थकान महसूस नहीं करता है। पांचवें स्टैंजा में कवि कहता है कि फव्वारा ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। ग्लैड माने प्रसन्न रहता है, ऑफ ऑल माने सभी, वेदर्स माने मौसमों में, कि फव्वारा सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग वेस्ट। स्टिल माने हमेशा, सीमिंग माने दिखाई देता है, वेस्ट माने सर्वोत्तम, हमेशा सर्वोत्तम दिखाई देता है। अपवर्ड डाउनवर्ड। अपवर्ड ऊपर की ओर, डाउनवर्ड या नीचे की ओर, मोशन गति करते रहना ही। दाई माने तुम्हारा, अर्थात फव्वारे का, रेस्ट मीन्स आराम होता है। ऊपर की ओर या नीचे की ओर गति करते रहना ही तुम्हारा अर्थात फव्वारे का आराम होता है। तो इस प्रकार कवि कहता है कि फव्वारा सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है, हमेशा सर्वोत्तम दिखाई देता है। ऊपर की ओर या नीचे की ओर गति करते रहना ही तुम्हारा अर्थात फव्वारे का आराम होता है। अगले स्टेंजा में कवि कहता है कि फव्वारा फुल ऑफ ए नेचर। फुल माने भरा हुआ होता है, ऑफ ए नेचर माने स्वभाव से, कि फव्वारा स्वभाव से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, कैन टेम माने नियंत्रित कर सकता है, इसे कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट। चेंज्ड बदलता रहता है, एवरी मोमेंट प्रत्येक क्षण, यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। फिर भी एवर द सेम। एवर मीन्स सदैव, द सेम एक समान दिखाई देता है, फिर भी सदैव एक समान दिखाई देता है। तो कवि कहता है कि फव्वारा स्वभाव से भरा हुआ होता है, इसे कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकता है, यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, फिर भी सदैव एक समान दिखाई देता है। सेकंड लास्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि फव्वारा सीजलेस स्प्रिंग, सीजलेस कंटेंट, कि सीजलेस कंटेंट फव्वारा। सीजलेस मीन्स लगातार, कंटेंट मीन्स संतुष्ट होकर, सीजलेस मीन्स लगातार, ए स्प्रिंग ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार अर्थात रात
आर या सनशाइन, सूर्य का प्रकाश अर्थात दिन। दाई माने तुम्हारे अर्थात फव्वारे के। एलिमेंट माने तत्व या अंग होते हैं। रात या दिन तुम्हारे अर्थात फव्वारे के अंग होते हैं। इस तरीके से कभी कहता है कि फव्वारा लगातार संतुष्ट होकर लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। अंधकार अर्थात रात या सूर्य का प्रकाश अर्थात दिन तुम्हारे अर्थात फव्वारे के अंग होते हैं। और लास्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई मेरा, हार्ट माने हृदय, बी माने होने दो, कि हे शानदार फव्वारे मेरा भी हृदय होने दो। फ्रेंड्स मीन्स तरोताजा, चेंजफुल मीन्स परिवर्तनशील, कांस्टेंट मीन्स दृढ़, और अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर उठने वाला। लाइक दी माने तुम अपनी तरह, कि हे शानदार फव्वारे तुम अपनी तरह मेरा भी हृदय तरोताजा, परिवर्तनशील, दृढ़ और ऊपर की ओर उठने वाला होने दो। तो इस तरीके से पोयम फाउंटेन जो जेम्स रसल लावेन के द्वारा लिखी गई है, इसका हिंदी रूपांतरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और अपना सुझाव हमें भेजिए। और अगले वीडियो में हम आपको इस पे आधारित कंप्रहेंशन क्वेश्चन करना सिखाएंगे।